नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। मैं अशोक कुमार आज आपके लिए लाया हूँ झारखंड के किसानों के लिए इस सप्ताह के मौसम के अनुसार कृषि कार्य, यानी कि आज से जो मौसम शुरू है उसमें आप क्या क्या करें किसान भाई बहन, उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप जान लें कि यह मौसम जो चल रहा है यह लगभग पूरे सप्ताह रहेगा और इसके बाद भी छिटपुट वर्षा वाला मौसम रहेगा। यानी आज देख लें, आजकल में कहीं कहीं पूरे झारखंड में मध्यम से हल्का वर्षा होगा और उसके बाद 9 और 10 मई को भी इसी तरह का वर्षा देखने को मिलेगा और बीच बीच में भी कहीं कहीं बादल आते जाते रहेंगे, छिटपुट बौछारें पड़ सकती हैं और यह मौसम उसके आगे भी चलता रहेगा। यानी कि बीच बीच में रुक 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 कर वर्षा कभी कभी हल्की और कभी मध्यम दर्जे की देखने को मिलेगी। इसलिए किसान भाई आप क्या करें कि आपके खलिहान में अगर कोई फसल कटा हुआ है, रखा हुआ है, तो उसको ढक कर रखें, या अगर झाड़ लिए हैं गेहूं या चना हो या मसूर हो या अन्य फसल हो तो उसको जल्द से जल्द घर पर ले आवें, क्योंकि सुखाने के लिए अभी नहीं रखें, क्योंकि मौसम आज से लगभग 15 दिन तक छिटपुट वर्षा वाला रहेगा। तो इस सप्ताह तो बिल्कुल मौसम आता जाता रहेगा वर्षा वाला। तो खलिहान में कुछ भी ना रखें, घर ला कर रखें, जब भी मौसम साफ होगा उसके बाद सुखाने का काम करेंगे। और साथ ही इस मौसम में जो वर्षा हो रही है या प्री मानसून वर्षा इसको बोलते हैं, तो प्री मानसून वर्षा जो हो रही है इसका लाभ उठाने के लिए क्या करें आप कि जो खेत आगे आप जुताई करके खरीफ में फसल लेने वाले हैं उसमें गहरी जुताई करते हैं। गहरी जुताई करने से क्या होता है कि जो नीचे वाला परत होता है, कड़ी परत, वो टूटता है और वर्षा जल ज़्यादा से ज़्यादा जमीन में जा पाता है। क्योंकि यह अंदेशा है, यह अनुमान है कि यह जो वर्ष है अल्नीनो का होगा, यानी खरीफ में अल्नीनो में वर्षा कम होती है। तो अगर कम वर्षा होगी और अभी का जो वर्षा है वो आप संचित कर लीजिएगा खेत में, तो आपका वाटर टेबल रिचार्ज होगा। इसलिए कोशिश करें आप कि जहाँ खेती करना हो उस खेत को जोते, गहरी जुताई करके जो पानी पड़ रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में ही लाने का कोशिश करें, बह कर निकलने न दें। और इसके बाद अभी के समय में कोशिश करें कि किसी कीटनाशक का व्यवहार न करें, क्योंकि वो धुलने का चांस रहेगा। लेकिन बहुत ज़रूरी हो, अगर आपका फसल कीट से बर्बाद हो रहा हो तो वैसी स्थिति में सवेरे के समय में कीटनाशक का प्रयोग करें, दोपहर के बाद न करें, क्योंकि दोपहर के बाद आपको बारिश हो सकता है। जिस दिन मौसम साफ हो उस दिन सवेरे में अगर छिड़काव करते हैं किसी कीटनाशक का या रोगनाशक का, तो उसको कम से कम 4 से 5 घंटा मिल जाएगा और वह अपना काम कर जाएगा। नहीं तो अगर दोपहर के बाद करते हैं और बारिश हो गई तो धुल जाएगा। तो इसके लिए आपको 2 तरह के मुख्य कीट जो होते हैं वो फसलों को प्रभावित करते हैं, आप जानते हैं। एक तो रस चूसने वाला कीट है। रस चूसने वाला कीट क्या करता है, आपका फसल में रस चूस लेता है, उसमें कोकड़ी का बीमारी डाल देता है, बंदराना जिसको बोलते हैं। आपको टमाटर में देखिएगा कि बंदराने वाला बीमार आता है, मिर्च में आता है, या फिर आपके बैगन में भी कभी कभी आता है और बोदी में आता है। तो बहुत तरह के फसलों में सफ़ेद मक्खी, छोटा छोटा, या माइट या जेसीड, बहुत तरह के छोटे छोटे कीट लगते हैं जो रस चूसते हैं और पौधे में बीमारी डाल देते हैं, जिससे पौधा खराब होने लगता है। तो अगर ऐसा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्पाइरोमेसिफेन 240 SC, ये पावर है, 240 SC पावर है। तो स्पाइरोमेसिफेन अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बनाती है, कोई ओबेरॉन के नाम से बनाता है, कोई दूसरे नाम से बनाता है। तो कोई भी आप किसी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन दवा होना चाहिए स्पाइरोमेसिफेन 240 SC पावर वाला। या ये अगर नहीं मिलता है तो इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड भी अलग अलग नाम से आएगा। इसका जो पावर होगा इमिडाक्लोप्रिड का, इसका 17.8 SL होगा। तो इसको ले लें और इन दोनों में से कोई भी ले लें और 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के 1 सप्ताह के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार आप छिड़काव करें।
लेकिन सवेरे के समय करें, पतला फवारा करके करें। ज़्यादा मोटा फवारा करेंगे तो पानी के साथ साथ दवाई आपका नीचे गिरेगा, बर्बाद होगा। तो इसमें आपको सावधानी बरतना है। उसके अलावा अगर छेद करने वाला कीट लग रहा है, जैसे आप देखिएगा भिंडी में आजकल छेद करने वाला कीट लगता है, जो कि चलता है थोड़ा सा सांप के जैसे, आपको छोटा छोटा कीड़ा होता है, लेकिन वो लट जिसको बोलते हैं, वो छेद करके अंदर घुस जाता है, रहता है, या डंठल में भी छेद कर देता है, बैगन के शीर्ष में छेद कर देता है, भिंडी के शीर्ष में छेद कर देता है, फली में भी छेद करता है, फल में भी छेद करता है। तो इस तरह का छेद करने वाला कीड़ा अगर लग रहा है किसी भी फसल में, खासकर बैगन में, भिंडी में, टमाटर में भी लगता है, करेला में भी लग जाता है देखिएगा, तो इसके समाधान के लिए आपको अभी जैविक दवा आ रहा है, कोशिश करें जैविक दवा का प्रयोग करने के लिए। और उसके लिए जो दवा का नाम है वो है आपका डेल्फिन या डाइपेल। डेल्फिन आपको दानेदार है और डाइपेल लिक्विड है, दोनों एक ही तरह का चीज है। दोनों में से कोई भी व्यवहार कर सकते हैं या अदल बदल के कर सकते हैं। दोनों का, डेल्फिन का जो है 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोलना है, और डाइपेल का 2 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोलना है, और 1-1 सप्ताह के अंतराल पर छिड़काव करते रहिए। आवश्यकता के अनुसार जब जरूरत पड़े तो इसका छिड़काव कीजिए। इसके अलावा अभी देखिएगा कि आम का मौसम चल रहा है, तो आम के पत्ते पर सफेद चूर्ण आ जाता है। तो अभी कोई दवा का छिड़काव आपको, मधुआ भी नहीं लगेगा, मधुआ सब गिर रहा है, मधुआ धुल जा रहा है, बारिश हो रही है, तो उसके लिए आपको कि टिकोला भी बड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए अब उसके लिए दवाई नहीं देना है, कीट के लिए दवाई नहीं देना है। हाँ, पौधे के पत्तों पर सफ़ेद चूर्ण हो रहा हो तो उसके लिए आप जो बीमारी है उसके लिए आपको, बीमारी है या कीट है जो भी है, आप उसके लिए सफ़ेद देखिएगा, सफ़ेद चूर्ण जैसा नजर आएगा, तो उसके लिए सल्फर पाउडर सबसे बढ़िया है। सल्फर पाउडर का छिड़काव 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में, घुलनशील सल्फर आता है तो वो समाप्त कर देगा, घुलनशील सल्फर से ठीक हो जाता है। उसके अलावा अगर पत्ते जो है आम के किनारे या शीर्ष लाल रंग के ब्रॉन्जी कलर के हो रहे हों, इसका मतलब है कि उसमें पोटास की कमी है। तो अभी चूंकि फल वाला समय चल रहा है, तो अगर ऐसा दिख रहा है पत्तों में, तो आपके फल पर प्रभाव उसका उल्टा पड़ेगा। इसलिए उसके चारों तरफ रिंग बना के, जड़ के पास, छोटा पौधा है तो 200 ग्राम, बड़ा पौधा है तो 500 ग्राम, या अगर थोड़ा सा बीज का पौधा है 4 साल 5 साल का तो 250 ग्राम 300 ग्राम, मतलब अनुमान से आप चारों तरफ से पोटास खाद, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास, MOP जिसको बोलते हैं, डाल के और निराई गुड़ाई कर दे कि मिट्टी में मिल जाए। और अभी चूंकि बारिश होती रहती है, तो हो रही है, तो उससे वो नीचे जमीन में चला जाएगा और पौधे को मिल जाएगा। तो पौधा में जो लाल पत्ता होता है वो किनारे में या शीर्ष में वो समाप्त हो जाएगा, और फल आपका अच्छा होगा, क्वालिटी उसका अच्छा होगा, क्योंकि पोटास से क्वालिटी भी बढ़ता है। तो कोशिश करें कि आप अभी अगर आपके आम के पत्ते अगर इस तरह से हो रहे हैं तो उसमें पोटास खाद डाल के इसको कंट्रोल कर लीजिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। पुनः अगले सप्ताह मौसम के अनुसार झारखंड के किसानों के लिए कृषि कार्य क्या करना है उसकी अगली बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष पेश होऊंगा। धन्यवाद।